वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अगर इंडिया में अधिकतर चीजों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो जब आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या किसी कोई कपड़े खरीदें या अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको जो बिल है उसमें जीएसटी लगा हुआ होता है। तो आप जब उसको बिल को देखोगे तो आपको कई बार आईजीएसटी दिखेगा, कई बार सीजीएसटी लिखा होगा, एसजीएसटी लिखा होगा, कई बार यूटीजीएसटी लिखा होता है। तो इस पूरे के पूरे जो डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेसिक जो फंडा है वो यहाँ पे हमने एक टेबल के थ्रू बताने की कोशिश की है, ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की है। सबसे पहले होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जब ये यूनियन टेरिटरी में होता है तो इसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस पूरी की पूरी वीडियो में कब आईजीएसटी लगता है, कब सीजीएसटी लगता है, कब यूटीजीएसटी लगता है, कब एसजीएसटी लगता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यूनियन टेरिटरी के कंसेप्ट के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए यूनियन टेरिटरी को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जहां लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है यानी कि दिल्ली है। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर में हालांकि अभी विधानसभा के चुनाव नहीं हुए पर वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो पांडुचेरी है वहां पे भी गवर्नमेंट है, वहां पे भी मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो इस तरीके से ये तीन ऐसे सेंट्रल आप कह सकते हो यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली लगती है। तो यहाँ पे भी एसजीएसटी लगता है। बाकी का और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, चाहे वो दमन एंड दीप हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। यानी कि यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी में टैक्स लगेगा वो यूटीजीएसटी आएगा, और जो स्टेट में लगेगा वो स्टेट जीएसटी लगेगा, एसटीजीएसटी लगेगा। तो बेसिक अंतर यही है एसटीजीएसटी में और यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगता है जब इंटर स्टेट या इंटरनेशनल कोई ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि मान लीजिए विदेशों से कोई सामान इंडिया में आता है तो भी आईजीएसटी लगेगा, और स्टेट विद इन अ स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो भी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। और एसजीएसटी के साथ एक और टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको हम समझेंगे कौन सी चीज कब कहां लगती है। देखिए सबसे पहले हम एक फॉरेन टेरिटरी मान रहे हैं। मान लीजिए चलिए हमारा पड़ोसी है नेपाल, वहां से हमारा कोई सामान आता है। ठीक है, तो हमने नेपाल मान लिया जो कि हमारा फॉरेन टेरिटरी में है। यूनियन टेरिटरी में मान लीजिए चंडीगढ़ मान लीजिए, मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, इसका मतलब यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। स्टेट वन मान लीजिए दिल्ली है हमारी, और ये जो है स्टेट ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर विद इन द स्टेट यानी कि स्टेट टू स्टेट कोई टैक्स लग रहा है, स्टेट टू स्टेट जो जीएसटी लगता है उसमें लगता है एसजीएसटी। मान लीजिए 18% है तो 9% एसजीएसटी लगेगा, और 9% ही आपका सीजीएसटी लगेगा। यानी कि टोटल 18% टैक्स में से दोनों का हिस्सा यहाँ पे 99% हो गया। इसी तरीके से यूपी में मान लीजिए विद इन द स्टेट लगता है, यानी कि विद इन द स्टेट लग रहा है तो क्या लगेगा एसजीएसटी। मान लीजिए 12% का कोई चीज है तो ये 6% लगेगा, और सीजीएसटी तो टोटल मिलाकर 12% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से कोई सामान चंडीगढ़ में ही बिकता है तो यहां पे जो लगेगा वो भी लगेगा यूटीजीएसटी मान लीजिए 14%, और सीजीएसटी मान लीजिए ये भी 14% है। तो कोई गुड्स एट सी है जिस पर 28% जीएसटी लग रहा है। यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि विद इन द स्टेट हो और विद इन द यूनियन टेरिटरी हो, यानी कि इंट्रा स्टेट और इंट्रा टेरिटरी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पे जो टैक्स लगेगा जीएसटी में वो लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो ये आपको याद रखना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी तब लगता है जब हमारा जो ट्रेड है वो इंट्रा स्टेट हो, यानी कि विद इन द स्टेट हो या विद इन द यूनियन टेरिटरी हो। यानी कि दिल्ली का सामान अगर दिल्ली में ही बिकेगा तो आपको लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। यूपी का सामान अगर यूपी में ही बिकेगा तो लगेगा एसटीजीएसटी और सीजीएसटी।
और अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही कोई सामान बिकता है तो वहां लगेगा CGST और SGST, सॉरी CGST और UTGST। अगर हम बात करें बच्चों कि अगर कोई सामान नेपाल से इंडिया में आता है तो उसको देना पड़ेगा IGST, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में आता है तो भी IGST लगेगा। इसके अलावा अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है तो भी IGST लगेगा, और एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आता है तो भी IGST ही लगेगा। यानी कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट में आ रहा है तो भी IGST लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इंटर स्टेट कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि दिल्ली से यूपी आ रहा है या यूपी से चंडीगढ़ आ रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन में IGST का ही लगेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, किसी भी स्टेट में आ रहा हो, चाहे किसी भी यूनियन टेरिटरी में आ रहा हो, तो भी IGST लगेगा। यानी इस तरीके से हमें ये समझ में आना चाहिए कि IGST लगता है एक ही फॉर्म में। मान लीजिए IGST लगेगा तो इस तरीके से 9% डिवाइड नहीं होता, बल्कि सीधा ही 18% लिखा जाता है, ठीक है। और या फिर हमारा क्या लगेगा, या फिर हमारा अगर विद इन द स्टेट, ये तब होगा जब इंट्रा स्टेट हो या इंट्रा यूनियन टेरिटरी हो, या यूनियन टेरिटरी से स्टेट के अंदर हो, या विदेशी मतलब फॉरेन टेरिटरी से इंडियन टेरिटरी में हो, तो लगता है हमारा IGST। इसके अलावा अगर मान लीजिए विद इन द स्टेट हो रहा है या विद इन द टेरिटरी होता है तो लगेगा हमारा CGST और UTGST या SGST, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा टैक्स का प्रोविजन है। तो आने वाले वक्त में, यानी कि इसी वीडियो में हम आपको 2-3 बिल दिखाते हैं जिसमें हमने बताया किस तरीके से UTGST और किस तरीके से GST या IGST लगा हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। तो बच्चों ये GST बिल है जो मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु से इशू हुआ है और रिसीवर भी तमिलनाडु का है, तो इसमें SGST और CGST लगेगा। तो यहाँ पे 3 गुड्स इन्होंने सप्लाई किए हैं, जिसमें से एक गुड्स पे लग रहा है 28% GST और 2 गुड्स पे 5% GST लग रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने सब टोटल करके बताया हुआ है इस जगह पे, जहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि 14% CGST है और 14% SGST है, तो जो कि अमाउंट 20,000 है। तो 20,000 में 2800 CGST और CGST और SGST लग गया। और 2 सामान ऐसे हैं जिन पे 5% टैक्स लगेगा, तो यानी कि ये ब्रेकअप उन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों बिल होता है। एक बिल और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप हमारी ऐप से कोर्स खरीदोगे तो इस तरीके का बिल आपको मिलेगा। तो जो फीस हमने बताई हुई है वो 20,000 है, ठीक है, इस कोर्स की, जिसका ये बिल है, जिसमें से आपको डिस्काउंट है इस कोर्स पे 14,000 का और 1500 का अलग से डिस्काउंट है। तो जो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो 4,500 है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस पे किसी भी तरीके का, देखो जब GST नहीं देख पा रहे होंगे, ना GST लगा हुआ है ना SGST लगा हुआ है। इसकी वजह यह है क्योंकि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख का सर्विसेज के सेक्टर में, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में पार करनी होती है, तब जाके आप पे जो टैक्स है वो लगता है। तो इस तरीके की लिमिट अभी हमने पार नहीं की, तो इसलिए अभी हमारा जो किसी भी तरीके का टैक्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप इस कोर्स को बाय करोगे तो आपको इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि 100 रुपीज के अराउंड पड़ेगा। हालांकि इनका जो इनकी जो लिमिट है, यानी कि जो कंपनी है वो आपसे GST वसूलेगी। तो जो इंटरनेट की फीस है उसका 9%, लगभग 9 रुपए करीब आपको देखिए यहाँ पे CGST लगा हुआ है और 9% ही SGST लगा हुआ है। इस तरीके से बच्चों टोटल बिलिंग इस तरीके की होती है। यानी कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक तो जो मैं सामान बेच रहा हूँ उसका जो मैं गुड सर्विसेज दे रहा हूँ उसका कंपोनेंट, और दूसरा जो कंपनी है जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसका चार्ज है। तो जो इंटरनेट कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग या चार्ज से एक्स्ट्रा वो आपसे CGST भी ले रही है और SGST भी ले रही है। इस तरीके से बच्चों बिल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि GST में STGST, ठीक है, SGST सॉरी UTGST, IGST और CGST का क्या मतलब है। तो बच्चों वीडियो खत्म करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के UG और PG के हिसाब से, UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हिसाब से, UGC नेट के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, PGD इकोनॉमिक्स की वैकेंसी निकलती है, तो काफ़ी सारे कोर्सेज हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकें। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।